दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चियान विक्रम और लीजेंडरी डायरेक्टर एस शंकर की सुपरहिट फिल्म अपरिचित में दिखाए गए इन आइकॉनिक सीन्स के बारे में। इनको कैसे शूट किया गया था, इसके लिए कैसे कैसे तैयारियां की गई थीं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। हरामखोर, जो खून मैंने किए हैं उसके लिए अम्बी को क्यों मारते हो? किसने मारा सर? आप नीचे कैसे गिर गए? फिर से क्यों मारा उसे? तुझ में हिम्मत है तो चला गोली। चला गोली। भगवान की कसम सर, वो पांचों खून मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने ही किए हैं। बाहर जाने दीजिए प्लीज। अम्बी को बाहर भेज। बंदोबस्त कर। सन 2005 में आई फिल्म अपरिचित आज एक कल्ट फिल्म का स्टेटस ले चुकी है। ये फिल्म आज भी जब टीवी पर आती है तो लोग अपना चैनल चेंज किए बिना इस फिल्म को पूरा देखना पसंद करते हैं। फिल्म के एक एक सीन्स, एक एक डायलॉग्स लोगों को आज बखूबी याद हैं। फिल्म में जो गरुड़ पुराण के हिसाब से गलती करने वाले को सजा देते हुए दिखाया गया है, जैसे अंधकूपम, कुंभीपाकम और कृमि भोजनम जैसी कई सजाएं दिखाई जाती हैं। इनके अलावा फिल्म में दिखाया गया एक और एक्शन सीन इतना जबरदस्त था कि इस फिल्म के लेवल का एक्शन सीन आज भी फिल्मों में देखने के लिए नहीं मिल पाता है। आप समझ सकते हैं कि ये फिल्म आज से लगभग 16 साल पहले सन 2005 में रिलीज हुई थी। उस टाइम पर इन सारे एक्शन सीन्स को शूट करने में कितनी मेहनत लगी होगी। लेकिन अगर फिल्म के डायरेक्टर शंकर हैं तो उनके साथ कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि शंकर हमेशा से ही लार्जर देन लाइफ फिल्में बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। फिल्म का ये सीन शुरू होता है जब अम्बी नंदिनी को रजिस्ट्रार ऑफिस में रिश्वत देते हुए देख लेता है और नंदिनी की ये बात अम्बी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और उसके दिमाग में बैठ जाती है। इसके बाद अम्बी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आगे चलकर वो अपरिचित बन जाता है। नंदिनी अपरिचित से डरकर सड़क पर भागती है और अपरिचित बेतहासा बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर सड़क पर दौड़कर नंदिनी का पीछा करता है और बस के ऊपर उल्टा लटक कर कारों से टकराते हुए एक बाइक वाले को गिरा देता है। और नंदिनी दौड़ते दौड़ते एक मार्शल आर्ट्स स्कूल के अंदर पहुंच जाती है और इस मार्शल आर्ट्स स्कूल के अंदर इस बेहतरीन एक्शन सीन को शूट करने के लिए यहाँ पर लगभग 127 एकदम प्रोफेशनल मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट बुलाए गए थे। एक्चुअली फिल्म के स्टंट कोरियोग्राफर पीटर हैन थे, जो कि बेसिकली वियतनाम से बिलोंग करते थे और वियतनाम से ही पीटर हैन ने इन सारे मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट को स्पेशली फिल्म के इस एक्शन सीक्वेंस के लिए बुलाया था। फिल्म अपरिचित का ये एक जबरदस्त आइकॉनिक एक्शन सीक्वेंस था और फिल्म के सेट पर इस एक्शन सीक्वेंस को शूट करते टाइम पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। एक्चुअली फिल्म का ये एक्शन सीक्वेंस कुछ इस तरह से प्लान किया गया था जिसमें विक्रम पहले एक एक करके इन सारे मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट से लड़ते हैं। इसी में एक सीन था जब बहुत सारे मार्शल आर्ट्स मिलकर विक्रम को नीचे दबा देते हैं और विक्रम झटके से इन सबको ऊपर फेंकते हैं तो ये हवा में उड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक्चुअली इस पर्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस को शूट करना टेक्निकली काफ़ी मुश्किल था। एक तो इतने सारे लोगों को एक साथ हवा में उड़ाना था। इसके लिए ये डिसाइड किया गया कि एक एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट को रस्सी से बांधा जाएगा और बाद में उनको एक रोप की सहायता से ऊपर से नीचे कुछ लोग खींचेंगे और ये हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि एक एक बंदे को ऊपर हवा में उड़ाने के लिए कम से कम 3 से 4 लोगों की ज़रूरत थी और इतने सारे लोगों को बिल्कुल एक ही स्पीड में ऊपर हवा में खींचना पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि उन सबको ऊपर हवा में खींचते टाइम पर उनकी स्पीड में अंतर हो रहा था। इस वजह से बाद में आगे चलकर ये बात डिसाइड की गई कि इन सारे मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट की रस्सियों को इकट्ठे बांधकर इस स्टेडियम के बाहर खड़े एक ट्रक से कनेक्ट किया जाएगा और सीन के मुताबिक इन सबको एक साथ हवा में उड़ाने के लिए बाहर खड़े ट्रक के ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जिससे कि ट्रक ड्राइवर स्पीड से अपने ट्रक को आगे बढ़ाएगा और ये सारे लोग हमें एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर उड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक्चुअली इस सीन को शूट करना इतना भी आसान नहीं था। इस सीन को ठीक ऐसे ही शूट करने के लिए पूरी प्लानिंग बिल्कुल ऐसे ही कर ली गई और बाहर एक ट्रक वाले को भी बुलाया गया और सारे मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट को रस्सी से बांधकर बाहर खड़े ट्रक से कनेक्ट किया गया। और फिल्म का ये खतरनाक सीन जैसे ही शुरू होने वाला था उस टाइम पर ट्रक के ड्राइवर से एक गलती हो गई और ट्रक ड्राइवर ने डायरेक्टर शंकर के इंस्ट्रक्शन देने के पहले ही ट्रक को एकदम तेज स्पीड में आगे बढ़ा दिया और ट्रक से बंधे हुए मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एकदम से अभी हवा में उड़ने वाले हैं और उनको समय के पहले ऊपर खींच लेने की वजह से वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। कई लोग तो ऊपर हॉल में छत पर लगे पंखों से टकरा गए, उसकी छत से टकरा गए, जिससे कि उन्हें बहुत गंभीर चोटें आ गईं। और ट्रक ड्राइवर की इस छोटी सी गलती की वजह से उस टाइम पर हॉल में नीचे चारों तरफ खून ही खून हो गया था और ये सब इतना अचानक होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों को उल्टी भी आ गई थी। फिल्म के सेट पर जब मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट का ये मंजर डायरेक्टर एस शंकर ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उस दिन फिल्म के इस एक्शन सीक्वेंस को वहीं पर रोक दिया गया और 1-2 दिन बाद जब सब लोग ठीक हो गए तब दोबारा से इसको शूट किया गया। हालांकि इस सीन को शूट वैसे ही ट्रक में बांधकर किया गया था, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर था वो बहुत एक्सपीरियंस वाला था
और इस तरह से दूसरी बार में इस बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस को पूरा शूट कर लिया गया था। इस एक्शन सीक्वेंस से जुड़ी हुई इस पूरी घटना के बारे में आगे चलकर फिल्म के स्टंट कोरियोग्राफर पीटर हैन ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था। फिल्म का ये एक्शन सीन जे इंडोर स्टेडियम चेन्नई में शूट किया गया था और इसको शूट करने में लगभग 25 दिनों का समय लग गया था। इसी हवा में उड़ने वाले इस एक्शन सीक्वेंस में हमें एक और कमाल की चीज देखने के लिए मिली थी, जिसमें इन सबको ऊपर ऐसे ही हवा में रोककर हमें इनके चारों तरफ का व्यू दिखाया जाता है। एक्चुअली पर्टिकुलर इस छोटे से सीन को शूट करने के लिए इनके चारों तरफ लगभग 120 कैमरे एक के बाद एक लगाए गए थे। एक्चुअली इस टेक्निक को टाइम स्लाइसिंग टेक्निक बोलते हैं, जिसमें इतने सारे कैमरों से इसको शूट करके कुछ ऐसे दिखाया जाता है जिसमें ऐसा लगता है कि कैमरा इनके चारों तरफ मूवमेंट हो रहा है। एक्चुअली ऐसा इफेक्ट इतने सारे कैमरों से खींची गई फोटोज को एक के बाद एक रखकर बनाया जाता है और तब जाकर हमें कुछ ऐसा सीन मिलता है जिसमें हमें लगता है कि कैमरा मूवमेंट हो रहा है। लेकिन ये कोई वीडियो नहीं था, इसको बहुत सारी फोटोग्राफ्स को मिलाकर बनाया गया था और इसका पूरा श्रेय जाता है फिल्म के सिनेमेटोग्राफर वी मणिकंदन को, जिन्होंने फिल्म अपरिचित के पहले भी एस शंकर की एक और फिल्म बॉयज के एक गाने में इसको प्रयोग करके देखा था। हालांकि फिल्म बॉयज में इसको केवल 60 से 70 कैमरे लगाकर लिया गया था। एक्चुअली वी मणिकंदन सन 2004 में आई शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना के भी सिनेमेटोग्राफर थे और फिल्म मैं हूं ना में भी शाहरुख खान का एक रिक्शे वाला एक्शन सीक्वेंस रखा गया था, जिसमें भी वी मणिकंदन ने चारों तरफ बहुत सारे कैमरे प्लेस करके कुछ ऐसा इफेक्ट लिया था। इसके अलावा फिल्म का एक और बहुत ही खतरनाक एक्शन सीन था जिसको बहुत सारी भैंसों के साथ शूट किया जाना था और इतनी सारी भैंसों के साथ उस टाइम पर इतने वायलेंट सीन को शूट करना काफी मुश्किल वाला काम था। हालांकि इस सीन को एकदम रियल दिखाने के लिए इतनी सारी भैंसों को फिल्म के सेट पर लाया गया था और इसके लिए आसपास के गांवों से लगभग 15 बड़े बड़े ट्रकों में टोटल 300 भैंसें लाई गई थीं। एक एक ट्रक में 20-20 भैंसें भरकर फिल्म के सेट पर लाया गया था और काफी हद तक इस सीन को एकदम रियल तरीके से शूट किया गया था। लेकिन बाद में इस सीन को और अच्छे से दिखाने के लिए कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से भी इसको और अच्छे से दिखाया गया था। फिल्म में दिखाया गया भैंसों के साथ ये अंधकूपम वाला सीन प्रसाद स्टूडियो चेन्नई में शूट किया गया था। इसके अलावा फिल्म का एक और सीन था जिसमें बहुत सारे सांपों के बीच में इसको शूट किया जाना था। एक्चुअली फिल्म के इस पर्टिकुलर सीन में दिखने वाले ये सांप एकदम रियल थे। इस सीन को फिल्माने के लिए लगभग 100 से भी ज्यादा रियल सांप फिल्म के सेट पर लाए गए थे और सेट पर इन सारे असली सांपों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सपेरे भी बुलाए गए थे और इस तरह से इतने सारे सपेरों के साथ में सांप वाले इस सीन को शूट किया गया था। इसके अलावा फिल्म में दिखाया गया एक स्टेडियम वाला सीन हैदराबाद के एक स्टेडियम में फिल्माया गया था। इस पूरे सीन में स्टेडियम की लाइट एकदम बंद की गई थी, इस वजह से ये सीन देखने में बहुत ही अलग लग रहा था। इसके अलावा इस फिल्म के पूरे अननोन फैक्ट का एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर आप इसको देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म अपरिचित के ऐसे एक्शन सीक्वेंस के बारे में जिनको बहुत अच्छे से शूट किया गया था। आपको फिल्म अपरिचित कैसी लगी थी, इसके एक्शन सीक्वेंस आपको कैसे लगे थे, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़ी और भी ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।